वेलकम टू ट्वेंटी माइंड। आज हम बनाएंगे मोस्ट ट्रेंडिंग स्लीपर। यह हमने एक साथ दो एल्युमिनियम की प्लेट अपनी सीएनसी मशीन में लगा दी है। सबसे पहले हम मारेंगे इस पे फेस अपने 50 mm के टूल से। फेसिंग के बाद हम लगाएंगे रफिंग का टूल 20 mm का एंड, और 20 mm के एंड के बाद हम लगाएंगे अपना 8 mm का एंड, जो हमारी और बारीकी से रफिंग करेगा। अब हमारी सारी रफिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम इसके बाद लगाएंगे 5 mm का बॉल नोज टूल, जो हमारी होगी इससे फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसमें मारेंगे ड्रिल, जो हमारे बुश पिन और सेंटर के ड्रिल होंगे। सारे ड्रिल मारने के बाद हम इसमें मारेंगे काउंटर, और काउंटर मारने के बाद ये हमारी हो चुकी है पूरी नील प्लेट कंप्लीट। नील प्लेट कंप्लीट होने के बाद हम काटेंगे सोल प्लेट। सबसे पहले हम 20 mm के एंड से रफिंग करने के बाद इसके अंदर चलाएंगे 5 mm बॉल नोज टूल, जो हमारी फुल प्लेट फिनिशिंग देगा जहाँ तक वो दे सकता है। 5 mm का बॉल चलाने के बाद हम इसके अंदर चलाएंगे 1.5 mm के एंड से फिनिशिंग, और फिनिशिंग चलाने के बाद हम इसके अंदर देंगे अपने ड्रिल के सेंटर। सारे ड्रिल मारने के बाद हम इसके अंदर देंगे 0.8 mm के एंड से गोला, जिसके अंदर बाद में हम अपनी पेंटोग्राफ मशीन से डालेंगे नंबर। और ये हमारी सोल प्लेट हो चुकी है कंप्लीट। और जब हमारी नील प्लेट और सोल प्लेट कंप्लीट हो चुकी है तो बारी आ जाती है लोहे की। सबसे पहले हम काटेंगे अपनी सोल प्लेट, और सोल प्लेट के बाद बारी आ जाती है हमारी नील प्लेट की। हमारी डाई का पूरा लोहा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी नील प्लेट और सोल प्लेट पे। सबसे पहले हम इसके अंदर लगाएंगे बुश पिन, जो हमने मारे थे सेंटर के ड्रिल। और यहाँ हमारी हो चुकी है लाक कंप्लीट। ओके, लाक पूरी होने के बाद हम बनाएंगे अपनी राउंड सरिया से हैंडल बनाने के बाद हम मारेंगे लोहे की प्लेटों में 8 mm के ड्रिल, जहाँ पे लगाएंगे हम हैंडल। लोहे का सारा ड्रिलिंग का काम खत्म करने के बाद हम अपनी सोल प्लेट में कसेंगे उसका लोहा, डाई जोड़ देंगे, जिसके बाद हम करेंगे अपने डाई का बक्सा बेल्डिंग। सोल प्लेट का लोहा कसने के बाद हम मारेंगे नील प्लेट में इंजेक्शन पॉइंट के ड्रिल, जो है हमारे 5 mm के। नील प्लेट में 5 mm का ड्रिल मारने के बाद बारी आई है फिर इंजेक्शन पॉइंट में हम मारेंगे 14 mm का ड्रिल, जहाँ पे हम फिट करेंगे नोजल। अब हमारी डाई में 50% सारी ड्रिलिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे इसका बक्सा बेल्डिंग, और ये हमारे सारे बक्से बेल्डिंग हो चुके हैं। अब बारी आती है पेंटोग्राफ से नंबर डालने की। और ये हमारा नंबर डल चुका है। नंबर डालने के बाद हम एक बार दोबारा ड्रिलिंग का काम करेंगे, जो हमारी होगी साइड से हवा पास। इसी हवा पास में हम 0.8 mm का ड्रिल मारेंगे। ड्रिलिंग का काम खत्म होने के बाद अब बारी आ जाती है 0.8 mm के ड्रिल मारने की। ये ड्रिल काफ़ी पतला है दोस्तों।
हमारे सारे बारीक वाले ड्रिल लग गए हैं। अब हम इसके बाद पीछे से एयर की झिरी काटेंगे। झिरी का सारा काम होने के बाद हम इसमें लगाएंगे एयर सील, जो हवा को बाहर जाने से रोकेगी। सारी डाइयों में एयर सील लगाने के बाद हम इस नील प्लेट को कसेंगे इसकी लोहे की प्लेट में, और लोहे की प्लेट पे कसने के बाद इसके अंदर हम लगाएंगे एयर फिल्टर। जो हमने ऊपर एयर की जरिया खींची थी उसी कोने के पास जो होल थे उसी में ही लग रहे हैं एयर फिल्टर। सारे एयर फिल्टर लगाने के बाद हम इसमें लगाएंगे नोजल। जो हमने 14 mm का ड्रिल मारा था उसी ड्रिलों में हम ये नोजल फिट करेंगे। नोजल लगाने के बाद हम करेंगे डाई को फिट। डाई फिट करने के बाद इसके अंदर हमने ये लगा दिया एयर बाल। फाइनली अब हमारा सारा काम खत्म हो चुका है, जिसे करने में हमें लग गए 30 दिन। और अब ये डाइयाँ जाएंगी सीधा प्रोडक्शन पे। 2000 years later. और यहाँ हमारी डाई का पहला सैंपल निकल के आ चुका है। और ये हो चुका हमारा सैंपल एकदम रेडी। चलो अब चलते हैं टाटा ज़ूडियो अपनी बनाई चप्पल खरीदने और देखने।